हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल एंड हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि चल रही है, आज आई थिंक तीसरा दिन है नवरात्रि का। और मैंने तो व्रत नहीं रखा था, आप लोगों को बताया ही था। यहाँ शिफ्ट हुए हैं अभी अभी। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं फास्ट नहीं कर रही हूँ 9 दिन के। 9 दिन के क्या, पहला भी नहीं रख पाई हूँ। अब मैं ऐसा करने वाली हूँ कि जो सप्तमी अष्टमी होती है ना, कहते हैं ना बीच में आप 2 रख लो, माता रानी के जितने भी रख पाओ। तो अब जाके थोड़ा थोड़ा घर सेट हो रहा है, ये सब सामान उमान आना शुरू हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं सप्तमी अष्टमी का फास्ट रख के मंदिर अंदिर लग जाएगा जब। पता है तबीयत नहीं ठीक हो रही है, मैं जब से यहाँ आई हूँ तो मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है, मुझे अच्छा सा फील नहीं हो रहा है। तो बस तो सोच रही हूँ कि सप्तमी अष्टमी का फास्ट रख के और फिर नवमी को कन्या कर दूंगी। अब यहाँ पता करती हूँ, कन्या घर पे आती हैं, बच्चे अच्छे आ जाते हैं। देखिए हर जगह का अपना अपना सिस्टम होता है, कुछ लोग होता है मंदिर जाके ही खिलाते हैं। तो अब देखती हूँ मैं। तो और रही बात, अभी 2 दिन ब्लॉग्स नहीं आए, तो देखिए ब्लॉग्स इसलिए नहीं आए, मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं आपको क्या दिखाऊं। और जो काम वाम भी मैं कर रही थी हल्का फुल्का, वो सब यही था, कर्टन वगैरह खाली करना। तो मैंने कहा आप लोगों ने इतना कर्टन कर्टन देख लिया था कि घर सेट वेट हो रहा है, तो मैंने कहा आप लोगों को क्या क्या बोर करना बार बार वही चीज़ें दिखा के। तो आज बस ब्लॉग शुरू कर किया। नहाई धोई थी अभी, तो ये समझ लीजिए आप मेरी हालत जो हो रही है ना, कि शैम्पू वैम्पू भी मेरा क्या है कहाँ है, मैं कुछ भी कैसे भी धो ले रही हूँ, बाल नहा, बस ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। तो अभी क्या है, मैं अभी 3 बज रहा है दोपहर का। मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके पापा ऑफिस चले गए थे, 3:20 हो रहा है, इवन ज़्यादा देर हो गई और कोई काम नहीं शुरू किया। वरना मेरा ये होता है कि सुबह से उठ के अपना सब कुछ काम कर लिया किचन विचन का, और उसके बाद कुछ कुछ कार्टून खाली करने बैठ जाती थी मैं लगाने। कल भी मैंने कुछ कुछ काम किया था कि गर्म कपड़े, मतलब वो भी ऐसे टाइम पे होता है जो बिल्कुल पूरा दिन निकल चुका होता है। तो अभी क्या है कि मैं बस आ गई अब इस रूम में। अभी अभी एक रूम पूरा बचता है, मतलब उसका काम ऐसा करना है कि उसको सही से, इसके पापा के गर्म कपड़े, मैंने अपने गर्म कपड़े भी लगा दिए करके, वैष्णवी के भी कपड़े सब अरेंज हो गए हैं, सब बेड वेड में डाल दिए गर्म, सारे समर्स के लगा दिए सलमीरा में। ये वैष्णवी के कमरे में बैठी हुई हूँ मैं, स्टडी रूम बना दिया था जो, उसी में ही उसकी, मतलब ये वो अभी आप देख सकते हो, वो जो कर्टन है वो भी हो गया है खाली। उसमें सिर्फ पर्दे हैं जो हमें छोटे कराने हैं यहाँ की। मतलब हमारे पर्दे 9 फीट थे, मतलब जब हमने लिए थे चंडीगढ़ में, तो वहाँ का जो दरवाज़ा था उसके हिसाब से थे। तो जब गाज़ियाबाद में आए तो उन कम पर्दों की ज़रूरत पड़ी, 7 मीटर वालों से काम चल गया था, 7 फीट वाले से। तो ये वाले जो बड़े वाले हैं अब हमें चाहिए होंगे डाइनिंग रूम में, उस जगह जहाँ हमने ऐसी भी टेम्परेरी लगा दी है। तो ये सब कटवाने जाने हैं, ये सब काम अभी हो नहीं पाया, हो जाता। कल प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन दोबारा आ गए थे, बहुत काम फैल गया था, फिर से गंदगी हो गई थी किचन में। क्योंकि मैंने किचन के जो बर्तन रखने वाली वगैरह रैक है ना, वो सब दीवार वॉल पे हैंग करवाई थी, वो आसानी रहती है, फिर स्लैब खाली रहती है। तो अब किचन पूरा सेट हो चुका है, किचन में तो खैर खाना भी बनना शुरू हो गया है प्रॉपर, यहाँ से हट जाएगा। वैष्णवी का स्कूल का कोर्स आ गया है, यूनिफॉर्म भी हम ले आए थे कल जाके, मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई। मैं बता तो रही हूँ, मेरी तबीयत ही नहीं ठीक लग रही, मन ही अच्छा सा नहीं हो रहा। अब तो खैर थोड़ा सा आज थोड़ा अच्छा फील कर रही थी, तो अभी बस ब्लॉग बनाना शुरू किया। तो अभी मैं फिर से आ गई हूँ। आज देखिए पूरा दिन निकल गया, इसके पापा चले गए थे टाइम से, 11:30-12 बजे चले गए थे ब्रेकफास्ट वगैरह करके। तब भी मैं, उसके बाद मैंने पूरे घर की सफाई की है, अभी यहाँ सब खुद ही कर रही हूँ। अभी मेड आई थी, 3-4 मेड खुद से बैल बजा के आई थी, काम करवाना है आपको ये वो। तो 2 जो आई थी वो मुझे ठीक सा नहीं लगा था थोड़ा। जो हमारी नेवर है उन्होंने बड़ी हेल्प की, उन्होंने कोई अच्छी सी, मतलब 2 मेड भेजी थी। तो उनमें से एक को मैंने आज फाइनल कर दिया है। और उनको फिर अब कल से वो आएगी मॉर्निंग से। पहले मैंने सोचा उसको लेट बुलाऊं, फिर मुझे लगा इनका अपना हिसाब होता होगा ना कि आज 1 तारीख है, तो वो सोच रही होगी भाई मेरा हिसाब सही चलता रहेगा। तो मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा चलो आने दो, 4-5 दिन में बुलाऊंगी, उससे अच्छा है भी आ जाएगी। तो बस वो कल से सुबह आया करेगी। और आज मेरा क्या, मैं तो सोचिए अब मैं अब 3:30 बजे आ पाई हूँ, चाय नल लंच वंच का करके वैष्णवी को देख के। अब मैं इस कमरे में आई हूँ, तो अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा कर दूँ। जो जो काम फैला हुआ है वो ये है कि आज मैं ये कमरा पूरा कर दूंगी। अब ये से इसके टॉयज़ फैले हुए हैं यहाँ पे, ये सब टॉयज़ हैं। ये जो गद्दे थे हमारे, ये चंडीगढ़ के बैठ के थे, ये हम यूज़ नहीं करते, लेकिन हम इन्हें रखते ज़रूर हैं क्योंकि ये काम आते हैं। एकदम से जब कोई आता है ना, तो जो कमरे में खाली होता है वहाँ पे फर्श पे अपना बिछाया, रात में बेडिंग वगैरह कर ली सब लोग बैठ के। वैष्णवी के बर्थडे में बहुत काम आए थे ये, सब लोग जब आए थे। तो बस यही सब करना है अरेंज। ये सब जो कार्टून रखे हुए हैं इनको आज मैं, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि वैष्णवी का जो ये स्टडी रूम है, आज मैं इसको पूरा खाली करने वाली हूँ। हो तो गया है, बस थोड़ा बहुत जो भी कुछ बचता है वो मैं आज पूरा कर दूँ। फिर मुझे इधर वाले कमरे में, जो इसके पापा का कमरा बना दिया, पापा का कमरा क्या है,
मतलब पापा के जिसमें कपड़े और पूजा वूजा का बनाऊंगी वो ये कमरा है। ये पूरा अभी देखिए अव्यवस्थित है, थोड़ा सा ऐसे ही पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये सब बैग वैग हैं क्योंकि इसके पापा जिस वहाँ जहाँ पे रूम में रह रहे थे ना, वहाँ जयपुर में हम लोग के आने से पहले, वहाँ का भी सामान वो सारा ले आए हैं, तो वो सब अरेंज करना है। अभी मंदिर इधर है, अब ये मंदिर परसों तक लग जाएगा अच्छे से। तो अभी ये सारे कार्टन जो है ये मुझे करने हैं। तो कोशिश तो यही थी कि आज टाइम से शुरू करती तो ये कमरा भी पूरा कर देती। अगर हिम्मत रही तो आज ही कर दूंगी, क्योंकि इस कमरे में बहुत ज़्यादा टाइम काम है नहीं वैष्णवी वाले में। तो अगर ये 1-2 घंटे में हो जाता है तो मैं आज उस कमरे को भी करके फिट, क्योंकि अब इन सब कामों से अगर रोज 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 एक कमरा ये करना है वो करना, इन्हीं में जूझती रहूँगी ना, तो इसके स्कूल भी शुरू हो रहा है। मन भी ना अच्छा नहीं लगेगा कि जब अगर मैं ऐसे इन्हीं कामों में लगी लगी पूरा दिन निकाल दूंगी। तो अपना भी कुछ कुछ सोचना है, करना है, अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी देने हैं आप लोगों को। तो चलिए फिर मैं शुरू करती हूँ काम। अभी वैष्णवी का स्कूल नहीं, कल से वैष्णवी का स्कूल भी सेशन भी शुरू हो रहा है 2 अप्रैल से। तो अभी क्या कर रही है, अभी तो वो मौज काट रही है, आराम से बैठी हुई मोबाइल देखती रहती है बेड पे। ये बेडरूम है। आप लोगों को आराम से पूरा घर सेट होने दीजिए, एक दिन अच्छे से पर्दे वर्दे लग जाने दीजिए, फिर पूरा मैं आप लोगों को होम टूर करवाती हूँ बढ़िया, और दिखाऊंगी पूरा घर कैसे कैसे लगाया है, कौन से कमरे में कैसे सेटिंग की है। तो चलिए फिर मैं अभी काम करने पर लगती हूँ, तो आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। हाय। तो अभी क्या हो रहा है कि मेरे को ना बेडशीट्स के कार्टून खाली करने थे, तो मैंने यहाँ पे बेडशीट्स लगा दी हैं। यहाँ पे मतलब 5 डबल बेड की, 4 सिंगल बेड की, इस दीवान की, ये सब निकाल के रख ली हैं। अब जितनी भी एक्स्ट्रा बेडशीट्स हैं और पिलो कवर्स वगैरह हैं, वो मैंने क्या किया है कि जब मैं आ रही थी तो मेरे गाज़ियाबाद में नेवर थी ना भाभी, वो अभी इन दिनों ये सब मतलब कुछ सेलिंग का काम करने लगी थी, कुछ इस तरह के जो होममेड आइटम्स होते हैं ना। तो उन्होंने ये जो रैक्सीन वाले हैं, एक आपने कपड़े वाले देखे होंगे, क्योंकि मैंने मंगाए थे एक बार लखनऊ में फ्लिपकार्ट से साड़ी रखने के लिए, तो वो भी मेरे काम आते, लेकिन उनकी जिप इतनी जल्दी ख़राब हो गई, इतने बेकार क्वालिटी के निकले। उनसे मैंने ये लिया था। आप देखो जो आवाज़ हो रही है ना, ये पन्नी वाला जो रैक्सीन वाला कपड़ा होता है उसका, और ये फुल साइज़ के हैं। तो ये मुझे 150 का एक पड़ा था। मैंने आते समय भाभी से 2 ले लिए थे। ऐसे ही मैंने कहा साड़ियाँ भर के इसमें, मतलब जो अपनी होंगी दीवान में, क्योंकि बाकी जो दीवान के साड़ियों के कवर्स हैं सबके, लेकिन ये अभी क्या किस काम आया मेरे, ये मैंने जितनी भी एक्स्ट्रा बेडशीट्स हैं मेरे पास, क्योंकि एक्चुअली पुरानी ना थोड़ी जो फेडेड सी हो जाती हैं, वो बेडशीट्स भी फिर आपके पास बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं। तो कुछ तो मैंने अपनी मेड को दे दी थी, लेकिन कुछ जो होती हैं जो नई नई सी भी होती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी फेड होती हैं, जो आप डेली में नहीं यूज़ करते हो, वो मैंने सारी इसमें भर के सब लगा दिए। पिलो कवर्स, कुशन कवर्स, सब कुछ इसमें आ गया है। इसमें 1-2 बेडशीट्स और आ सकती हैं, और इसको जिप बंद कर दिया। अब किसी भी बेड में जगह नहीं है, क्योंकि सब में कपड़े हो चुके हैं, गर्म कपड़े और ये सब जितनी भी साड़ियाँ वाड़ियाँ हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ किसी भी जो ऊपर की जो मचान होती है ना, हम तो मचान बोलते हैं, तो उस पर मैं ये चढ़ा देती हूँ। कुछ जब भी ज़रूरत है, मान लीजिए कोई आया है, नीचे गद्दे बिछने हैं, कुछ है, तब ये बेडशीट्स बहुत काम आती है। कभी आप कथा कर रहे हो, घर में कुछ कर रहे हो, तब आपको नीचे बिछाने के लिए जब बेडशीट चाहिए होती है, तो ये वाली फेडेड वाली बहुत काम आती हैं। सब धुली हुई हैं, प्रेस की हुई हैं, कोई ऐसे वो नहीं है, मैं इसी तरह रखती हूँ। तो सारी बेडशीट्स मैंने इसमें कर दी हैं, और अब इसको मैं कहाँ चढ़ाऊँगी बाद में देखती हूँ। अभी फ़िलहाल जो रेस्ट यहाँ का बचा हुआ है वो करती हूँ। और ये कार्टून खाली हो गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ बेडशीट्स थी। इस पूरे कर्टन में जो खाली हुआ है, इसमें बेडशीट्स, पिलो कवर, सिंगल बेड और दीवान सेट, ये सब कुछ था। तो अब मैंने इसकी जगह बना दी है। अब देखिए गाज़ियाबाद में जो फ्लैट था उसमें ना ड्रॉर का बहुत अच्छा सिस्टम था। मतलब उसमें हम तीनों के कमरों में, यहाँ पे भी तीनों में ड्रॉर दी गई हैं, लेकिन थोड़ी वो वाली हैं ड्रॉर, जो ये वाली होती है ना, मतलब गहरी तो होती हैं, लेकिन इनमें अब देखिए ये वैष्णवी की बन गई। फिर नीचे जितने भी हैं, पूरे नीचे यहाँ मेरे बैंगल्स और एक्सेसरीज़ वगैरह, यहाँ पे ये सब जो होता है वो लगा दिया। हाफ में मैंने बेडशीट का कर दिया। अब क्या करूँ, ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये तो है नहीं कोई अलग से एक अलमारी दे रखी हुई जिसमें मैं अपना एक्सेसरीज़ वगैरह लगा दूँ, वो भी रखना ज़रूरी है, फेंक तो सकती नहीं हूँ। तो जितनी जगह है उसी में अरेंज करना है। तो बस ये वाली जो बेडशीट्स हैं, अब ये मैं किसी भी तरह से ऊपर, एक मुझे याद आ रहा है बेडरूम वाला जो ऊपर मचान है, उसमें शायद थोड़ी सी जगह है, मैं वहाँ चढ़ा दूँगी। चलो जी, ये भी हो गया। अब आता है ये जो 3 कार्टून है, तो इन 3 कार्टून में 2 तो नीचे के सिर्फ टॉयज़ हैं विशु के, और ये रेड वाले में भी सॉफ्ट टॉयज़ भरे हुए हैं जो बकेट है इसमें। ये वाला जो सबसे ऊपर वाला कार्टून है, इसमें इसके पापा के कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और ये चीज़ें हैं जो मुझे उस रूम में लगानी है। तो पहले मैं इस रूम को पूरा खाली कर देती हूँ, उसके बाद मैं उस रूम में जाती हूँ करने। अब हम लोग पी रहे हैं चाय, शाम का नाश्ता। वैष्णवी की नानी ने जो पापड़ दिए थे इतने टेस्टी टेस्टी, अब काम आ रहे हैं, है ना विशु, तुम्हें पसंद है ना?
नानी ने एक्स्ट्रा बनवा के दिए थे, इतने सारे बनाए थे, विशु को पसंद है। तो ये वाले ये पापड़ हैं आलू के, ये चिप्स भूने थे मैंने, हालांकि ख़त्म हो गए। चाय बनाई है। हम लोग कुछ प्लान कर रहे थे कि आज 1 अप्रैल है, तो मतलब किसी को बुद्धू बनाया जाए। सुबह से बनाया ही नहीं, अब यहाँ किसे बुद्धू बनाएंगे आपस में। मम्मी को मैंने बता दिया, मैंने बोला। हाँ, इसने सुबह सुबह थोड़ा सा मैं बताऊंगी मेरा ये था। एक सेकंड, तो वैष्णवी बताएगी कि कैसे बुद्धू बनाया मुझे। हाँ, मैं नहा के आराम से कपड़े पे पहन के मैंने सोचा आज अप्रैल है, और मतलब मम्मी ने याद दिलाया था मुझे कि अच्छा हाँ तो 1 मार्च अप्रैल फूल। 1 मार्च नहीं, 1 अप्रैल होता है। मतलब सॉरी, मैं मार्च बोल गई, अप्रैल। तो मैं करने के बाद मैंने सोचा कुछ करूँगी, तो मैं वहाँ खड़ी होके जैसे कर रही हूँ, मम्मा एक ना बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने एक कांच का ग्लास तोड़ दिया। अब मम्मी मेरे को डांटने लगी कि हाँ गिरा दिया होगा किचन में है, नहीं तो पापा से साफ करा दिया होगा ताकि मुझे डांट ना पड़े। तो उसके बाद मैंने बोला अप्रैल फूल बनाया। तो मैं तो बन गई सुबह सुबह। हम लोग यही प्लान कर रहे हैं किसको बनाए फ़ोन पे। और पापा का एक आइडिया है दादी को, उसमें मम्मी तो उसमें मम्मी फ़ोन करेंगी। अच्छा क्यों आपको लग रहा होगा दादी को फ़ोन करोगे, नंबर तो एक ही है। अभी आपको पता है हम लोग जयपुर शिफ्ट हुए हैं दिल्ली से, तो हमारा जो लैंडलाइन है उसका नंबर चेंज हो गया है। तो हमने दादी को उससे फ़ोन भी नहीं किया है, तो हम लोग उसी लैंडलाइन से फ़ोन करेंगे और दादी को लगेगा अननोन नंबर आया, और मम्मी वैसे कट कर देंगे वो बार बार। बट है कि मम्मी बात करेंगी कि हेलो हाँ हम लोग करोड़पति से बात कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या करते हैं, अभी कुछ ये सब नहीं पता है क्या बोलने वाले हैं। हाँ प्लान कर रहे हैं, तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, देखते हैं हम लोग बुद्धू बना पाते हैं कि नहीं। लग गई। चोट नहीं है, मुंह से खाया गया है। तो हम करने जा रहे हैं दादी को फ़ोन, वैष्णवी की। ये रहा पापा, लाइट ऑन करो। ये रहा मेरी दादी का फ़ोन नंबर, नहीं बताऊंगी, तो ये दादी के नाम से सेव है। दादी को ही कर रही हूँ। तो चलो करो। 3 आप बोलोगे मम्मी प्लीज थोड़ी अजीब सी आवाज निकालना। अरे तुम करो तो मैं कुछ तो बोलूंगी। चलो 3। डर लग रहा है मुझे वो मेरे को लग रहा है शूट करना, वो कट कर देंगे क्योंकि फोन कर दिया हमने। लेट्स सी, फोन हो रहा है, दादी को कर रहे हैं। कट कर देंगे लग रहा है मुझे लग रहा है कट कर देंगे। सो रही होंगी। उनके हाथ पे चोट लगी है। पापा चुप रहना। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं, अभी हम लोग प्लान चेंज हो गया। मैं मेरे चाचा को कर रही हूँ, तो चाचा को करेंगे और चाचा को बोलेंगे शादी.com से। पता है इसे चाचा को कर रहे हैं। एक बार कट कर दिया तो आई थिंक दूसरी बार भी कट कर देंगे। पड़ गई। पापा चुप रहना। हेलो हेलो, इज देयर अर्जुन शर्मा? जी बोलो। I got your number from shaadi.com. एक्चुअली एक रिश्ता था, उसके रिगार्डिंग बात करनी थी। आप मुझे आपके यहाँ कोई आपके गार्जियन कोई होंगे? नहीं मैम, मैं इस समय ऑफिस में हूँ। ओके, आप ऑफिस में हैं। ओके, तो किस टाइम हम कांटेक्ट कर सकते हैं आपके गार्जियन? मैम कल ऑफ है मेरा, कल आप कॉल कर सकती हैं। ओके ठीक है, मैं आपको किस टाइम कॉल कर सकती हूँ कल? एनी टाइम मैम। थैंक यू। टाइम कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ तो चाचा बन चुके हैं। एक्चुअली मेरे चाचा के संडे को नहीं होती। हो रहा है ठीक? हाँ हो रहा है। देखा ना? मेरे जो चाचा है वो बन चुके अप्रैल फूल। उन्होंने बोला कल किसी भी टाइम पर आप कर लीजिए। और क्या कर मेरे लीजिए को बता तो दो, मतलब फोन शादी के लिए, रिश्ते के लिए। हाँ शादी रिश्ते के लिए। वो इतने खुश हो गए
चलो चलो अब दूसरे करते हैं। तो अभी हम लोग दूसरे करेंगे, वो भी मेरे चाचा हैं। तो बता दूं नाम? तो नाम तो है उनका दीपू चाचा। और पता है आज जब ये वाला व्लॉग अपलोड होगा तो जिन लोगों को हम लोग फोन कर रहे हैं उनको तो ऐसा बूम होने वाला है। तो अभी हम लोग दूसरे को करते हैं फोन। मेरे चाचा का फोन नंबर कर चुके हैं हम लोग। पापा चुप रहना। इनको क्या बोलने वाले हो? शादी.com। ठीक है, शादी.com वाला ही बताएंगे, अप्रैल फूल। टीपू चाचा सच्ची में बहुत स्मार्ट है। मेरे मामा और मेरे ये वाले चाचा कट मत करो। अरे उठा देते हैं। निखिल मामा को मिला फिर। चल अब ये मेरे मामा है। हाँ ऑन कर दिया। अब मेरे मामा है और जो बहुत स्मार्ट है वैसे। आई थिंक उसमें जाएंगे। मम्मी आवाज़ अच्छी निकालना। वेट कट मत करो, कुछ मत करो। जा ही नहीं रही। तो वो उठाएंगे ना, रुको ना। करो फिर से अब वेट ही नहीं करते। फिर से करो। नहीं तो नहीं बेल ही नहीं, बेल जाके कुछ हुआ ही नहीं ना उसके में। ये लो, रुको। ये कर दिया, स्पीकर ऑन कर दिया, देखा आ गया ना। वेट करा करो, नेटवर्क इशू हो गया होगा। चल देखते हैं। अब ये मेरे मामा है। सॉरी। अच्छा कट कर दिया, कट कर दिया मम्मी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है। अमान्य? अमान्य मेरी नानी है। ओके नानी, मेरी मम्मी की मम्मी। डर लग रहा है। द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है। अमान्य कैसे आ रहा है? किए गए नंबर की जांच कर ली। सबके सब बताई वालों के मारने जा रहे हैं। नंबर चेंज तो नहीं कर दिया मामा नानी सब लोगों ने? एक तो मेरी मौसी का फोन नंबर नहीं है ना, वो बन जाती अप्रैल फूल। ये किसका नंबर है? नहीं वाला। ओके वेट वेट, नानी का दूसरा नंबर। राम सिया राम सिया राम। जल्दी करो। अच्छा स्पीकर पे रखो। उठा ही नहीं रहा कोई, सब बहुत बिजी हैं अप्रैल फूल में। वो पता चले वो उनको पहले ही कोई अप्रैल फूल बना रहा हो। ये होगा था। मेरे चाचा है ना एकदम गुस्से में बोले, मतलब ये वाला मुझसे शूट नहीं हो पाया बट वो सच्ची में बोले रॉन्ग नंबर। चाचा तो बड़े गुस्से में थे। हाँ सच्ची में रॉन्ग नंबर बोल के कट कर दिया तुरंत। अरे भाई ये कैसे मिलता है? अरे मेरे को दो। आया नानी का मिल गया फिर से। नानी का कोई बात नहीं, उनका कॉल बैक भी आ सकता है। किसी का ना कॉल बैक भी आ सकता है। रुको रुको फिर देखो। मतलब वह कॉल बैक तो नहीं आ पाएगा अरे क्योंकि नंबर भैया। सेव नहीं होता है। अब आइए। चलो कर 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 फिर से वही दीपू चाचा को फिर से कट करेंगे मेरे को लग रहा है। Hello sir. Hello. Hello sir. And your voice is not audible. Sir, I'm calling from Shadi.com. Okay. I got your number. From where? चाचा तो गुस्से में आ गए Shadi.com। एक्चुअली मेरे को लग रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है वो कहीं सड़क पे थे क्योंकि ऐसे हॉर्न की आवाज आई थी। फ्रेंड्स चुप। मेरे को छींक आने वाली है। ओके ओके दीपू चाचा। Hello. सर किसी गार्जियन से बात हो जाएगी? सर किसी
किसी गार्जियन से बात हो जाएगी? मैम मेरी सही करो। चाचा समझ गए, दीपू ज्यादा समझ गए। और है दीपू ज्यादा समझ चुके हैं कि कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है। हेलो बार बार कॉल आ रहा है चाचा। लगा कि कोई स्पैम और वो आते, पहले मैंने काटा, उसके बाद फिर जो है फिर आया आई गॉट योर नंबर, मैंने पूछा मैंने फ्रॉम वेयर, और उससे पहले शादी का कॉम मैंने कहा अच्छा उस पे तो मुझे आगे ठीक खुद मैंने तो गुस्से में पता है अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ ना भैया, अभी क्या हुआ कि हमने ना जानू भैया को भी किया, उनका सुनना। आपको किया हाँ। तो आपका पहले उठा नहीं था, फिर अर्जुन भैया को किया तो अर्जुन भैया को भी हमने यही बोला, तो अर्जुन भैया कहते हैं ठीक है कल मेरा ऑफ है। कल आप किसी भी टाइम कर लीजिएगा। अभी ना अर्जुन भैया को तो पता भी नहीं है कि मतलब कहाँ से कॉल आई थी। हम हाँ कौन आ रहा है अच्छा 0141 करके आया, मैंने कहा यार होगा कोई ऐसा। ये वाला ना, ये हमारा ये जयपुर वाला कॉर्डलेस है। हाँ मैं काटे जा रहा था, बार बार आ रहा, मैंने कहा यार बार बार आया तो मतलब कुछ हो सकता है कि लाओ यार एक बार उठा लो। उसके बाद जैसे ही मैं वहां पे निकला हेलो दीपक जी से ऐसे करके, अच्छा वो आप बोल रही थी? हाँ मैं बोल रही थी। अच्छा नहीं एक्चुअली ना मुझे हंसी, मैं बहुत अच्छा कर रही थी, मैंने अर्जुन भैया से तो बहुत अच्छे से बात की, मैंने आपको की ना मेरी हंसी नहीं रुक रही थी, तो मैं बहुत अब इतना हल्के बोलना पड़ा था, अगर मैं थोड़ा सा भी एकदम नॉर्मल वॉइस में बोलती ना आप समझ जाते। तो फिर तो आप 100% समझ जाते। तो और ना बहुत हल्की आवाज, मैंने कहा यार पता नहीं जो है तो अच्छा एक बार गुस्से में फोन काटने के बाद भी दोबारा, अच्छा उस समय भी दोबारा, और मुझे जयपुर का कोड पता नहीं था, जैसे भाई 0121 मेरा शायद 121 नोएडा का ये बात था, अब 141 से कभी कॉल आया नहीं तो मेरे को तो पता ही नहीं था। तो चलो फिर फाइनली एक चाचा और बन चुके चाचा हैं, और कोई फोन ही नहीं उठा रहा। और चाचा आपको पता है आपने लास्ट में जो फर्स्ट कॉल पे रखा था ना रॉन्ग नंबर, हमें लगा अब उसमें क्या हुआ था ना, उसमें रॉन्ग नंबर वाले में जो आपने रख दिया था उसमें विशु ने कैमरा ही नहीं ऑन किया था ब्लॉग शूट करने के लिए। हाँ गलती हो गई मुझसे। नानी है मेरी। कुछ कैमरे पे लगा था। हेलो हाँ जी कौन? हेलो आई एम कॉलिंग फ्रॉम वी मार्ट। जी बोलो। आप लोगों ने भी रिसेंटली शॉपिंग की थी वहाँ से? नहीं विशाल मार्ट से की थी मैम। की होगी किसी मतलब किसी और ने की होगी। हाँ पता है। हाँ जी मैम, तो मैम आप लोगों का मिक्सी निकला है इनाम में, तो आपको शोरूम मतलब वहाँ शॉप से आके लेना पड़ेगा। किस नाम से? कामिनी देवी। और ये शॉपिंग कितने की गई है? ये आपने 4000 से कुछ ऊपर की थी मैम। जी जी जी। तो कल ले सकते हैं? हेलो हाँ मैम, आप 1-2 दिन में ले लीजिए कभी भी आके, मतलब आप थर्सडे से पहले ले लीजिए मैम। नहीं, अगर कल लेना चाहें तो कल ले सकते हैं। या श्योर मैम, अभी इवनिंग में भी ले सकते हैं आप। खुश हो गई। क्या किसी ऑफर में थी ये? हाँ ये मैम अभी 4th हमारे ऑफर आया है। उन्होंने बताया नहीं था शायद। अगर कुछ ऐसा होता नहीं तो मैम, बताते जरूर थे। नहीं मैम ऑफर आता है, आप जितने भी लोगों ने उस डेट में किया है तो उनके वो निकलते हैं मैम, जो 3000 से ऊपर का करते हैं जी। तो उसमें निकला है। तो आज ये सारे कॉल्स किए जा रहे हैं, 5 लोगों का निकला है मैम उस दिन का। उसमें आप लोगों अच्छा, आप मुझे क्या एक चीज कंफर्म कर सकते हैं कि नंबर किसका पड़ा हुआ है? नंबर किसने, कौन से नंबर पे है जिससे आप कॉल कर रहे हैं? जीपे है या कोई और नंबर भी पड़ा है जिसमें परचेजिंग की गई है? नंबर मैम ये नहीं बता पाऊंगी, मैं सिस्टम पे नहीं हूँ अभी। मैं आप जब भी आइए इस नंबर पे कॉल करके
आइएगा। जी ठीक है, हो सकता है मैं कल ही आ जाऊँ। ठीक है मैम, अभी श्योर तो मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं कल कोशिश यही रहेगी कि कल ही मैं पिक कर। श्योर मैम। आपकी मिक्सी निकली है, उसमें जूसर भी है। जी थैंक यू। थैंक यू। व्हाट्स योर गुड नेम मैम? दीपिका। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मेरी सिस्टर तो बन चुकी है और इसके चाचा बन चुके हैं, जानू चाचा मतलब अर्जुन चाचा बन चुके हैं। और जो दूसरे चाचा थे इसके, दीपू चाचा, वो नहीं बने। वो समझ गए कि हम लोग कॉल कर रहे हैं शादी.com से। और दीपिका मौसी बन चुकी हैं। उनको लग रहा है कि उनका, क्योंकि देखिए अभी मैं जब घर गई थी ना मायके, तो हम लोगों ने विशाल से, वी मार्ट से, इनसे शॉपिंग की थी। तो मेरे दिमाग में ये आया आइडिया कि मैं बोल दूं, और उस दिन हुई भी थी करीब 5000 करीब की शॉपिंग वॉपिंग। तो मुझे ये लगा कि भाई उसी का बोल देती हूँ। तो वो बन भी गई है और कह रही है कि मैं कल आऊँगी मिक्सी लेने। अभी बता देना, मतलब सच में कब पहुंच जाएंगे। हाँ, लेकिन मन तो कर रहा है कि दीपिका को ना बताएं, दीपिका पहुंच जाए तो मजा आएगा। अभी सोच रहे हैं कि सबको रिवील कर देते हैं। देखिए 2 बकरे बने हैं आज हमारे, जानू चाचा, अर्जुन चाचा, मतलब उनका निक नेम है अर्जुन चाचा, और दीपिका मौसी, दोनों बन गए हैं। और दीपू चाचा नहीं बने, नानी का फोन नहीं उठा, दादी का फोन नहीं उठा, मतलब नानी का उठा लेकिन दीपिका मौसी ने उठाया, तो वो बन गई उस पर। निखिल मामा का भी नहीं उठ रहा है फोन। अच्छा उनका आया तो था हेलो। अच्छा वो तो निखिल मामा भी नहीं बना। एक बार निखिल मामा को ट्राई करते हैं, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इस व्लॉग में आज हमने अप्रैल फूल में 2 लोगों को बकरा बना दिया है। तो मजा आया बहुत। और अभी देखते हैं, एक बार मामा को और मिला के देखते हैं। अब मैं कर रही हूँ अपने भाई को फिर से कॉल। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है। पता नहीं इसका नंबर क्यों मान्य आ रहा है। नंबर की जांच कर ली। अब मैं अपनी सिस्टर को कर रही हूँ, उसको बताने को कि वो अप्रैल फूल बनी थी, कोई मिक्सी विक्सी नहीं। हेलो। हाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, खाना बना रहे थे। कितने बज गए? यहाँ तो पता ही नहीं चलता। 7:15 हो रहा है, इनके व्रत का खाना बना रहे हैं। अच्छा हाँ, व्रत भी तो होगा मम्मी का। वो जो अपने लोगों ने 4000 की शॉपिंग की विशाल वाले से, हाँ हाँ। अब उसका ही फोन आया, कह रही अपनी मिक्सी ग्राइंडर उठा लो। अच्छा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, इनके पे कॉल आया, नंबर मैंने दिया था, एक नंबर तुम्हारा फीड था, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा किस नाम से निकली है, तो बोली मैं ऐसे जानबूझ के अननोन बनी। मैंने तो कहा कार्ड मम्मी का था क्या जब हम लोगों ने शॉपिंग की थी? ऑनलाइन थोड़ी किया था पेमेंट, ना कार्ड से किया था, तो फिर कैश किया था। जब वो पेमेंट कर रही थी तो उसमें तो बात चेक करूंगी, तेरा फोन आ गया तो बात। मैं कल उठा लूँ आके मिक्सी, ठीक है मैं कल उठा लूँ। क्या कहती मैंने कि ज्यादा शेप होगी तो पीछे पड़ जाएगी, आप कल उठा लूंगी। अप्रैल फूल बनाया।